हेलो फ्रेंड्स। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सू को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए जा रही है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है और उसके डैड ने दूसरी शादी की है और उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर उसे हेट करते हैं। उसका हस्बैंड भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता और उसकी स्टेप सिस्टर लिन से प्यार करता है क्योंकि उसे लगता है कि सू की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो सू को पागल समझता है और इन सब की वजह से सू अब बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई है और उसे लगता है कि उसे अब मर जाना चाहिए क्योंकि उसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। अब वो नीचे कूदने ही वाली होती है कि तभी उसका हस्बैंड हान आकर उसे बचा लेता है। सू हान को देखकर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि हान यहाँ पर उसे बचाने के लिए आया है क्योंकि उसे उसकी परवाह है। सू हान से बोलती है कि उसे यकीन था कि तुम मुझे बचाने के लिए ज़रूर आओगे, लेकिन हान को लगता है कि सू बस मरने का नाटक कर रही थी। हान बोलता है, मैं 3 साल से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम हर बार कुछ नई ट्रिक्स यूज़ करके मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हो, लेकिन आज तुमने जो हरकत की है उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने एक बार भी ये सब करते वक्त हमारी मैंग फैमिली के बारे में नहीं सोचा। सू बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही थी, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हें मुझसे ज़्यादा मेरे सिस्टर लिन पर ट्रस्ट है, तो मेरे पास भी और कोई चॉइस नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, लेकिन हान को सू की किसी बात पर ट्रस्ट नहीं था। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है और हान से बोलती है, हान अब तुम्हें सू की बातों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने 3 साल उसकी वजह से बर्बाद किए, अब तुम फिर से वो गलती दोबारा मत करना। सू लिन से बोलती है, तुम कौन होती हो हमारे बीच बोलने वाली, और आज जो कुछ भी हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम्हारी ही वजह से है, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। सू लिन पर बहुत गुस्सा करती है तो लिन हार्ट पेन होने का नाटक करती है, तो हान सू से बोलता है कि उसे लिन की हेल्थ के बारे में पता है, फिर भी वो उससे ऐसे बात कर रही है। सू हान को बोलती है कि लिन को हार्ट डिजीज़ नहीं है, ये तो बस नाटक कर रही है, इसी की वजह से हम दोनों आज अलग हुए हैं, तुम उसकी बातों पर ट्रस्ट मत करो। लेकिन हान सू की बात नहीं सुनता और उल्टा उसे ही बोलता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो सू से बोलता है कि वो अब दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। वो उसे डिवोर्स पेपर्स देकर वहाँ से चला जाता है। सू उसे एक्सप्लेन करने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन लिन उसे रोक देती है और बोलती है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि हान तुम्हें लाइक नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है, उसे तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए अब तुम दोबारा उसके करीब आने के बारे में सोचना भी मत। अब लिन वहाँ से चली जाती है और सू बहुत ज़्यादा सैड होती है और रोने लगती है। लिन हान से बोलती है, क्या मैरिज के बाद हम हनीमून के लिए मालदीव्स जा सकते हैं? मुझे वो जगह बहुत पसंद है। हान बोलता है, वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले हमें बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। तो लिन बोलती है, बिजनेस की फिक्र मत करो, अब हम दोनों कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो हान भी बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। अब वो कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी सू कार के ऊपर कूदकर सुसाइड कर लेती है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लिन और हान के जाने के बाद सू बोलती है, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचा, कभी किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो खुद से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और इसी गिल्ट में खुद की जान दे देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गलत कमेंट्स करता है और उसके साथ गलत हरकत करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी सू उठ जाती है और मिस्टर शैन के सर पर एक बोतल मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब सू उस होटल से बाहर आती है और हम देखते हैं कि सू अब पहले से बिल्कुल बदल गई है। उसका सर घूम रहा होता है और वो सोचती है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, फिर अचानक वो यहाँ कैसे पहुँच गई। जल्दी ही उसे समझ आता है कि वो 3 साल पीछे रीबॉर्न हुई है, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल गई है। पहले वो बहुत इनोसेंट थी, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा और बदला लेने का जुनून साफ दिख रहा है। वो बोलती है, मैं अब इन सब से बदला लूंगी जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया था। वो सबसे पहले एक मॉल में जाती है और वहां से अपने लिए सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस लेती है। सू का हस्बैंड हान ऑफिस में होता है। उसके सेक्रेटरी, सू पहले तो कभी ऐसा ड्रेस नहीं पहनती थी, फिर आज इसे क्या हो गया है और आज इसका एटीट्यूड भी बहुत अलग लग रहा है। एक लड़की आकर सू को बोलती है कि आज उसे क्या हो गया, वो थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है। सू बोलती है कि मुझे हान से मिलना है, तो वो लड़की बोलती है, सू तुम हान से क्यों मिलना चाहती हो और तुम उसे नाम से बुला रही हो? अगर उन्होंने सुन लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जानती भी हो ना कि उनका गुस्सा कितना खतरनाक है। सू बोलती है, अरे मैं उन्हें तुमसे बेहतर जानती हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। वो लड़की सू को बोलती है कि आज मिस्टर हान का मूड बहुत खराब है और वो उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो सू बोलती है, अरे ये तो अच्छी बात है, तुम उन्हें मेरे पास भेज दो, तब तक मैं कॉफ़ी लेती हूँ। अब थोड़ी देर बाद हान सू के पास आता है और देखता है कि सू तो बड़े ही मज़े से कॉफ़ी पी रही है।
वो गुस्से में सू के सामने मिस्टर शेन और उसकी फोटो रखता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। लेकिन सू अपने एटीट्यूड में हान से बोलती है कि वो दोनों बस होटल में बैठकर बातें कर रहे थे, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ होटल में बैठकर बात नहीं करते? तो हांगान गुस्से में बोलता है, मुझे तुम्हारे बात करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मेरी इज्जत और मेरी रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए। तो जू बोलती है, तो तुम्हें ये सब मेरी प्यारी सिस्टर लिन ने ही बताया होगा, क्या तुम्हें उस पर मुझसे ज्यादा ट्रस्ट है? रूहान बोलता है, उसे ये किसी ने भी बताया हो, लेकिन उसे ये जानने का हक है कि उसकी वाइफ किसके साथ और किस लिए गई थी। तो सू बोलती है, मुझे तुम्हारी इज्जत और रेपुटेशन दोनों के बारे में पता है, आखिर मैं भी तुम्हारी वाइफ और मिंग फैमिली की डॉटर इन लॉ हूं, तो तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और तुम मुझे कंट्रोल करने के बारे में तो सोचना भी मत। तो हान बोलता है, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मुझे बस अपनी फैमिली की इज्जत की परवाह है, क्योंकि अभी तक किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सभी को लगता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, लेकिन अगर लोगों को पता चला कि हम दोनों का क्या रिलेशन है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सभी लोग अजीब अजीब बातें बनाने लग जाएंगे। तो जू बोलती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा हमें ही ये बात सबको बता देनी चाहिए। तो हान बोलता है, तो इसलिए तुम ये सब नाटक कर रही हो ना, ताकि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी सबको बताऊं और सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लग जाएं। तो जू बोलती है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मुझे मुफ्त की इज्जत की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी पहले से एक रिच फैमिली से रिलेट करती हूँ। सू की बातों से हान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी लिन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और सू से बोलती है, सू, तुम्हें अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तुमने मिस्टर शेन से मिलकर पहले ही हान की इज्जत और रेपुटेशन खत्म करने की कोशिश की है, तो तुम्हें उसके लिए हान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो सू बोलती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे हान से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मुझसे माफ़ी मांगो। तो हान बोलता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या तुम मेरे और लिन के बारे में कुछ गलत सोच रही हो? सू बोलती है, बिल्कुल, मुझे शक है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। मिलिन भी हर बार तुम्हारे पास आकर तुम्हें डिफेंड करने लग जाती है, और तुम भी उसकी हर बात पर ट्रस्ट करते हो, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? हान को गुस्सा आता है और सू से कहता है, अब बहुत हुआ, तुम अपनी बकवास बंद करो। लिन सू से बोलती है, तुम्हारा सच सामने आया तो तुम बात को चेंज कर रही हो और हमें ही ब्लेम कर रही हो, है ना? सू बोलती है, मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन तुम दोनों को इसका जरूर गिल्ट होगा। लिन सोचती है, सू तो एकदम पागल थी, फिर ये अचानक इतनी चेंज कैसे हो गई? हान सू से कहता है, अगर उसका एटीट्यूड ऐसे ही रहा तो वो उसे अपनी कंपनी में काम नहीं करने देगा, लेकिन सू उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। तो हान सू को कंपनी से फायर कर देता है, लेकिन सू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हान सू से बोलता है, अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो तुम क्या करोगी और कैसे सरवाइव कर पाओगी? सू बोलती है, तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ और किसकी डॉटर हूँ, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुमने क्या खोया है। अब सू वहां से चली जाती है, लेकिन हान को उस पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो खुद भी शॉक्ड होता है कि सू अचानक इतनी चेंज कैसे हो गई। लिन उसे समझाने लगती है कि उसे सू पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। लिन हान से बोलती है, तुम्हें अब सू को डिवोर्स दे देनी चाहिए, वो मिस्टर शेन के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही है। तभी एक आदमी आकर हान से कहता है, मिस्टर शेन अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। हान सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो लिन ने कहा था कि मिस्टर शेन और सू होटल में एक साथ थे, फिर वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? हान लिन से पूछता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी? लिन बोलती है, नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच में उन दोनों को एक साथ देखा था, लेकिन शायद मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या हो सकता है मिस्टर शेन सू से मिलकर वापस आ गए होंगे। हान सोचता है, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। वो सू से बात करना चाहता है और अपने आदमी को कहता है, फौरन सू को मेरे पास बुलाओ। उधर सू बॉक्सिंग रिंग में फाइट देख रही होती है और वहां के मैनेजर से फाइटर्स के बारे में पूछती है। सू बोलती है, मुझे भी इन फाइटर्स की तरह फाइट करना सीखना है, क्या तुम्हारा वो फाइटर मुझे सिखा सकता है? मैनेजर बोलता है, बिल्कुल, वो आपको सिखा देगा, बस आपको हर मंथ पेमेंट करना होगी। सू बोलती है, मुझे बताओ कि मुझे उसके लिए कितना पे करना होगा, मैं अभी कर देती हूँ। अब सू उन सभी फाइटर्स को खरीद लेती है और बदले में मैनेजर को बहुत सारे पैसे देती है। इसके बाद सू उन सभी फाइटर्स से कहती है कि अपनी बॉडी दिखाएं। सभी लोग सू को अपनी बॉडी दिखाते हैं। सू उनके मसल्स देखकर बहुत खुश होती है और हंसने लगती है, लेकिन उनमें से एक बॉक्सर अपनी शर्ट नहीं उतारता। सू उसे शर्ट उतारने को कहती है, तो वो बॉक्सर, जिसका नाम चैन होता है, सू से बोलता है, मैं कोई मॉडल नहीं हूं जो तुम्हें अपनी बॉडी दिखाता फिरूं, मैं एक बॉक्सर हूं। सू बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और बोलती है, मुझे इसी से ट्रेनिंग लेनी है, लेकिन चैन उसे मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। सू उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बॉक्सिंग सिखाए,
चैन मान जाता है। तभी वहां हान आ जाता है और सू को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन सभी बॉक्सर्स उसे रोक देते हैं। हान उनसे कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। चैन हान से बोलता है मैं सू का बॉडीगार्ड हूं और किसी को भी उसे हर्ट करने नहीं दूंगा। तो हान चैन से कहता है कि वो उसका हस्बैंड है और वो उसे यहां से ले जा सकता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो सू कहती है कि ये शख्स उसका कुछ नहीं लगता, ये बस उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। चैन हान को कहता है कि अगर वो अपनी भलाई चाहता है तो सू को छोड़ दे और चुपचाप यहाँ से निकल जाए, लेकिन हान उसकी बात नहीं मानता। तो चैन हान को बहुत जोर से पंच करता है और वो सीधा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब हान को होश आता है तो उसे लिन की कॉल आती है। लिन हान को बोलती है कि उसे फिर से सीने में दर्द हो रहा है और वो हॉस्पिटल जाना चाहती है। तो हान बोलता है कि तुम जा सकती हो, मुझे क्यों बता रही हो। इसके बाद हम सू को चैन के साथ गाड़ी में जाते हुए देखते हैं और उसे अपना पास्ट याद आता है, जब सू उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, लेकिन तब ठान उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं करता था। अब चैन सू को बॉक्सिंग सिखा रहा होता है। सू ने बॉक्सिंग बैग पर अपने फादर, स्टेप मॉम और सिस्टर की पिक्चर्स लगाई होती हैं और वो बहुत बुरी तरह से पंचेस मार रही होती है। तो चैन उसे रोक देता है और बोलता है कि अगर इसी तरह वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई तो वो कभी बॉक्सिंग नहीं सीख पाएगी। लेकिन सू अपनी मॉम के बारे में सोच रही थी। वो बोलती है मॉम, आपने जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा था वो सब मैं वापस ले लूंगी। अब मैं अपने फादर और स्टेप मॉम को कुछ भी लेने नहीं दूंगी। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां लिन अपने फादर से बोलती है कि सू अब पहले से बेटर हो गई है और वो उनके रास्ते में आने की कोशिश कर रही है। अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो उनके लिए ट्रबल क्रिएट कर देगी। उस पर उसके फादर बोलते हैं कि तुम उस पागल की फिक्र मत करो, मैं उसका इलाज जानता हूँ। मैंने उसकी मॉम को नहीं छोड़ा था, तो वो क्या चीज़ है। तभी वहां कुछ लोग आते हैं और लिन के फादर को कंग्रेचुलेट करते हैं। उनके फादर उन्हें बताते हैं कि वो अब अपनी डॉटर लिन को जनरल मैनेजर बनाने वाले हैं। तभी वहां मिस्टर वोंग आते हैं और मिस्टर वोंग से कहते हैं कि आप किससे पूछकर लिन को जनरल मैनेजर बना रहे हैं। मिस्टर वोंग पूछते हैं कि आप अब्रॉड से कब आए और आपने हमें खबर क्यों नहीं दी। मिस्टर वोंग बोलते हैं वो सब छोड़ो, अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो तुम तो कंपनी को डबो देते और इस लड़की को, जिसके अंदर किसका खून है, कंपनी की कमांड दे देते। क्या ये लड़की कंपनी चला भी पाएगी। मिस्टर वोंग बोलते हैं मेरी वाइफ लीना अब मर चुकी है और अब कंपनी का हर डिसीजन मैं करूंगा और मैं अपनी दूसरी डॉटर लिन को जनरल मैनेजर बनाना चाहता हूं। तो मिस्टर वोंग बोलते हैं मिस्टर वोंग, जो ग्रुप आपकी बीवी लीना ने बनाया था, आपकी शादी से पहले उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर उनकी जगह कोई ले सकता है तो वो उनकी खुद की डॉटर ही होगी, ना कि कोई स्ट्रेंजर। तो मिस्टर वोंग बोलते हैं वो कभी भी सू को लिन की जगह लेने नहीं देंगे। लिन की मॉम भी आगे आकर बोलती हैं कि ये कंपनी उनकी है और वो सू को लिन की जगह लेने नहीं देंगी। अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार देंगी। तभी वहां सू अपनी मॉम की पिक्चर हाथ में लेकर आती है और बोलती है ये कंपनी मेरी मॉम की है और उनके जाने के बाद इस पर सिर्फ मेरा हक होगा, ना कि किसी और का। मिस्टर वोंग सू से बोलते हैं कि तुम अभी बच्ची हो, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। लिन की मॉम भी सू पर चिल्लाने लगती है तो सू उन्हें बोलती है कि वो उनके फैमिली मैटर में ना पड़े, वो उसकी मदर नहीं है, इसलिए वो उसकी थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो मिस्टर वैम बोलते हैं ये तुम्हारी मॉम है और तुम अपनी मॉम से इस तरह कैसे बात कर सकती हो। तो सू बोलती है ये वुमन मेरी मॉम नहीं है और ना ही लिन मेरी सिस्टर है। सबके सामने सू बोलती है कि मेरी मॉम की डेथ किस वजह से हुई ये अभी तक किसी को पता नहीं चला और मिस्टर वॉम ने मेरी मॉम की डेथ के सिर्फ 3 माह बाद इस औरत से शादी कर ली। इस औरत की पहले से ही 7 इयर्स की डॉटर थी, फिर भी मिस्टर वोंग ने उससे शादी की। इसका मतलब यही निकलता है कि उन दोनों का पहले से कोई रिलेशन रहा होगा, इसलिए मां की डेथ हो जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी फौरन कर ली। वहां मौजूद सब लोग बातें करने लगते हैं कि सू सही कह रही है, ये कंपनी मैडम लीना ने अपने हाथों से खड़ी की थी, तो उनके जाने के बाद कंपनी की कमांड उन्हीं की रियल डॉटर के हाथ में जानी चाहिए, ना कि किसी स्ट्रेंजर के। ये सुनकर मिस्टर वॉम को गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को सू पर हमला करने भेजते हैं, लेकिन सू के आदमी उन सबको हरा देते हैं। मिस्टर वैंग बोलते हैं अब कोई भी मिस सू के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, सू को उसका राइट मिलना ही चाहिए। लिन सू बोलती है हम लोग तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी भलाई चाहते हैं। तो सू जवाब देती है ये सब ड्रामा मेरे सामने मत करो, मैं जानती हूँ तुम लोग कितने अच्छे हो, ये नाटक किसी और के सामने करना। तभी हान वहां आ जाता है। लिन हान के पास जाकर कहती है सू ने हमारी पूरी पार्टी खराब कर दी है और वो हमारी इंसल्ट कर रही है। हान सू से कहता है ये सब बंद करो और मेरे साथ चलो। तो सू बोलती है तुम मुझे ऑर्डर देने वाले कौन हो, मेरे हस्बैंड या मेरी सिस्टर के बॉयफ्रेंड।
सू सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने बोलती है, मिस्टर वैंग ने मेरी मॉम को धोखा दिया था। उसने उनसे शादी करके उनकी दौलत हड़प ली और अब अपनी इलेजिटिमेट डॉटर को उनकी जगह देना चाहता है। मिस्टर वैंग गुस्से में कहते हैं, लिन तुम्हारी सिस्टर है और तुम्हें उसकी इंसल्ट करने का कोई राइट नहीं है। तो सू बोलती है, मुझे तुमसे और तुम्हारी डॉटर से कोई मतलब नहीं। इसी दौरान लिन बेहोश होने का ड्रामा करती है तो हान उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद सू शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को लेकर आती है और कहती है, ये डॉक्टर लिन का सही ट्रीटमेंट करेगा। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर सबको बताते हैं, मिस लिन बिल्कुल ठीक है और उन्हें कोई हार्ट डिजीज नहीं है। हान हैरान होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? लिन को हार्ट की बीमारी है और वो बार बार पेन की शिकायत करती है। डॉक्टर जवाब देते हैं, उनका दिल बिल्कुल ठीक है, या तो वो ड्रामा कर रही हैं या फिर उन्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मेरा मशवरा है कि आप उन्हें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। हान लिन के पास जाकर उससे बात करने लगता है। उधर लिन की मॉम सू को धमकी देती हैं, अगर तेरी वजह से मेरी डॉटर को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जब सू घर आती है तो देखती है कि उसकी सिस्टर इन लॉ पहले से ही वहां बैठी हुई है। उसे अपना पास्ट याद आता है जब उसकी सिस्टर इन लॉ उसे बहुत परेशान करती थी। सू उससे थोड़ी डरती भी है क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली है। सू पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हान की मॉम सू से पूछती हैं, हान ने तुम्हें मैंग्रोव से क्यों निकाला? सू जवाब देती है, हान ने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद ही उसके साथ काम नहीं करना चाहती। हान की मॉम गुस्से में सू पर चिल्लाने लगती है, लेकिन अब सू हर बात का जवाब देने लगती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो बोलती है, मुझे अब हान के साथ नहीं रहना, मैं उसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये सुनकर हान की मॉम बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं और सोचती हैं, सू को अचानक क्या हो गया? ये इतनी चेंज कैसे हो गई? पहले तो कुछ भी बोलो वो चुपचाप सुनती थी, लेकिन वो पूरी बदल गई है। लेकिन उसे अच्छा लगता है कि सू उससे झूठ नहीं बोल रही है। वो सू से इम्प्रेस होती है कि इस बार सू उससे डायरेक्ट बात कर रही है। वो सू को कहती है कि वो हान को डिवोर्स ना दे, उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो मिलकर उसे सॉल्व कर लेंगे। तभी हान भी लिन को लेकर वहां आ जाता है। लिन को देखकर हान की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो हान से बोलती है कि वो इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आया है। हान कहता है कि लिन की कंडीशन ठीक नहीं, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी मॉम पूछती है कि इसे क्या हुआ है, ये तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। तो हान बोलता है कि लिन को हार्ट डिजीज है, इसलिए वो उसका ध्यान रख रहा है। उसकी मॉम बोलती हैं कि इस लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी सिस्टर के हस्बैंड को सिड्यूस करने के बारे में सोचती है। उसे कहता है कि हान की मॉम लिन को डांट रही हैं और उसे बहुत खुशी होती है। हान अपनी मॉम से कहता है कि वो लिन को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, तो उसकी मॉम बोलती हैं कि उसे लिन के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले जा सकती है। लिन भी अकेले ही वहां से चली जाती है। उसके बाद हान की मॉम सू से बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, हम शॉपिंग करने चलते हैं। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। हान सोचता है कि उसकी मॉम को क्या हुआ है। पहले तो वो सू से बहुत हेट करती थी और अब वो उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रही हैं। अब सू चू ग्रुप में आती है। गार्ड सू को बोलता है कि वो अपॉइंटमेंट के बगैर अंदर नहीं जा सकती, तो सू बोलती है कि उसका नाम सू है और ये कंपनी उसकी है, उसे किसी से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ लिन और उसके डैड आते हैं। मिस्टर वीन गार्ड से बोलते हैं कि वो सू को यहाँ से बाहर निकाल दे और उसे दोबारा अंदर दाखिल ना होने दे। गार्ड सू को निकालने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर वैंग वहां आ जाते हैं और गार्ड को बोलते हैं कि वो मिस सू के साथ बदतमीजी ना करे। लिन अपने फादर से बोलती है कि सू अब उनकी कंपनी में आ चुकी है और अब वो उनकी कंपनी को अपने कंट्रोल में लेने के बारे में सोच रही है। तो मिस्टर वीन बोलते हैं कि तुम सू की फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम बस अपना ऑफिस देखो। कल मैं सबको बताऊंगा कि तुम अब से जनरल मैनेजर के ओहदे पर बैठने वाली हो। अगले दिन मिस्टर वीन तमाम बोर्ड मेंबर्स के सामने बोलते हैं कि आज से लिन जनरल मैनेजर होगी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि लिन मिस लीना की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, फिर वो उसे उनकी जगह कैसे दे सकते हैं। एक आदमी बोलता है कि मिस लीना अब नहीं रही तो हमें मिस्टर वीन की बात ही सुननी होगी। तभी वहां सू आ जाती है और बोलती है कि ये कंपनी मेरी मॉम की है और मैं यहाँ किसी को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। मिस्टर वीम सू को बोलते हैं कि यहाँ पर उनकी ही हुक्मानी चलती है और वो जो चाहेंगे वही होगा। तो सू बोलती है कि ऐसा सिर्फ उन्हें लगता है, लेकिन ये सब उनके कंट्रोल में नहीं है।
मिस्टर वैंग मिस्टर विम से बोलते हैं कि सू के पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, तो वो उसकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर मिस्टर विम और लिन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें ट्रस्ट ही नहीं होता कि सू के पास कंपनी के 40% शेयर्स हैं। सू उन्हें बोलती है कि उसकी मॉम ने पहले ही कंपनी के शेयर उसके नाम करवा दिए थे ताकि बाद में कोई उसे धोखा ना दे। तो मिस्टर विम बोलते हैं कि ये झूठ है, उनकी वाइफ ने उसे कभी भी इस बारे में नहीं बताया और उसे भी इसके बारे में पता नहीं चला। वो बोलता है कि ये सब फेक है। तो सू कहती है कि वो उसे अच्छे से चेक कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद सू और मिस्टर वैंग बहुत ज्यादा पी लेते हैं। मिस्टर वैंग सू से कहते हैं कि उन्होंने उसकी मॉम से उसका ख्याल रखने का प्रॉमिस किया था। लिन हान से बोलती है कि क्या सू का मिस्टर वैंग के साथ अफेयर चल रहा है। तो हान कहता है कि सू ऐसा क्यों करेगी। वो कार से उतरकर सू के पास जाता है और मिस्टर वैंग से कहता है कि वो सू को सिर्फ घर ले जाएगा। इसके बाद वो सू को ले जाने लगता है, लेकिन सू कहती है कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है, वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। तो हान कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। सू को याद आता है कि पिछली बार जब उसने हान की जान बचाई थी, जब वो लिन के साथ था, तो उसे बहुत चोट लगी थी, लेकिन हान ने उसे छोड़कर लिन की हेल्प की थी। यही सोचते हुए सू हान से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हान भी वहां से जाने लगता है। तभी एक गाड़ी तेज स्पीड में आती है। सू हान को बचाने के लिए उसे पुश कर देती है, लेकिन खुद इंजर्ड हो जाती है। हान फौरन सू की हेल्प करने जाता है, तो लिन फिर से ड्रामा करने लगती है और कहती है कि उसे बहुत पेन हो रहा है, लेकिन हान कहता है कि तुम बस ड्रामा कर रही हो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर हान सू की हेल्प करने लगता है, लेकिन सू उसे दूर कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और वहां से चली जाती है। लिन हान से कहती है कि वो सू को जाने दे, उसे उसकी जरूरत नहीं है। तो हान लिन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि सू ने अभी उसकी जान बचाई है। अब सू अकेली एक जगह आकर सोचती है कि उसने हान को क्यों बचाया, जबकि वो उसे लाइक नहीं करती, वो तो उससे नफरत करती है। फिर भी उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे क्यों बचाया। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ का फोन आता है। उन्हें भी उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका था। वो सू कहती है कि वो अभी कहाँ है, वो उसे लेने आ रही हैं। सू कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो हान की मॉम बोलती है कि वो उसके लिए किसी को भेज रही है, उसे फौरन हॉस्पिटल आकर ट्रीटमेंट करवाना होगा। अब हान की मॉम उसका कान पकड़कर लाती है और उसे सू से माफी मंगवाती है। हान भी सू से माफी मांगता है। हान की मॉम सू से कहती है कि अगर उसने अगली बार उसे तकलीफ दी तो वो उसे बता दे, वो उसे अच्छा सबक सिखाएगी। अब हान की मॉम सू को लेकर घर आती हैं और उसका बहुत ख्याल रखती हैं। सोचती है कि हान की मॉम अब उसके साथ इतनी मोहब्बत से कैसे बिहेव कर रही हैं। हान की मॉम सू से कहती है कि वो उसे कंपनी का प्रेसिडेंट बना सकती है, फिर सब कुछ उसके हाथ में होगा। तो सू ड्रीम देखने लगती है कि हान उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और वो उसे डांट देती है। फिर हान की मॉम उससे पूछती है कि वो अचानक किस बारे में सोच रही थी, तो सू कहती है कि कुछ नहीं। हान की मॉम सू की बहुत ज़्यादा केयर करने लगती हैं और हान से बोलती है कि अब उसे बस एक ग्रैंडसन चाहिए और कुछ नहीं। तो हान और सू दोनों शर्मा जाते हैं और हान की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद सू भी वहाँ से जाने लगती है, तो हान उसे रोक देता है और उसे थैंक्स करता है उसकी जान बचाने के लिए और बोलता है कि वो उसका ये एहसान उसे ज़रूर वापस करेगा। तो सू बोलती है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए, वो बस उसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके दे दे, फिर वो फ्री हो जाएगी और वो दोनों भी अपनी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी पाएंगे। तो हान बोलता है कि वो उसे डिवोर्स नहीं दे सकता, अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मॉम उसे नहीं छोड़ेंगी। तो सू वहाँ से निकल जाती है। अब सू और हान दोनों एक साथ ऑफिस आते हैं और हान सू के साथ बहुत अच्छे से बात करता है। सू हान को ऑफिस लेकर जाती है और उसे टेबल के नीचे छुपा देती है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और सू से बहस करने लगती है कि उसने उनके प्रोजेक्ट पर रोक क्यों लगाई। तो सू बोलती है कि उनके प्रोजेक्ट में उनकी कंपनी का लॉस हो रहा था, तो इसलिए उसने वो सब बंद करवा दिया। लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो सू पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सू उसे बहुत ही आसानी से रोक देती है क्योंकि उसने चेन से बॉक्सिंग सीखी है। लिन सू को बोलती है कि उसने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की, अब वो उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। सू उससे हान के बारे में पूछती है कि उसे हान में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो लिन यहाँ पर सू को सच सच बताती है कि उसे हान में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस उसका फ़ायदा उठा रही है। वो उसके साथ पार्टनरशिप करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है और ये सब टेबल के नीचे से हान भी सुन लेता है। अब लिन वहाँ से चली जाती है तो सू हान को बोलती है कि अब तो उसे लिन पर ट्रस्ट हो गया होगा कि वो कितनी अच्छी है और उसकी कितनी मदद करती है। तो हान भी मान जाता है कि उसने लिन पर ट्रस्ट करके गलती की थी और अब उसको उसका पछतावा है।
हान सू से बोलता है कि अब उसे बड़ा मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि अब उसने अपनी फैमिली को फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो सू बोलती है कि वो उन्हें और ज्यादा सबक सिखाना चाहती है। अब हान ऑफिस में होता है तो लिन उसके पास आती है और बोलती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या सू ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। तो हान उसे बोलता है कि अब उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो उसे वहां से जाने को बोलता है। तो लिन बोलती है कि सू ने उसे उसके खिलाफ भड़काया है। वो बोलती है कि वो सू पर ट्रस्ट ना करे, वो उनके बीच लड़ाई करवाना चाहती है, लेकिन हान उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से जाने को बोलता है। अब लिन घर आकर रोने लग जाती है। उसकी मॉम डैड उसे चुप कराते हैं, लेकिन लिन बोलती है कि सू की वजह से हान ने उसके साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है, अब वो उसे मिलना नहीं चाहता। तो उसकी डैड बोलते हैं कि वो सू से उसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन लिन बोलती है कि वो अभी सू से बदला लेना चाहती है, वो अब और उसे खुश नहीं देख सकती। तो लिन की डैड सू को कॉल करते हैं और उसे एक जगह पर बुलाते हैं। सू वहां पर जाती है और उनसे पूछती है कि उन लोगों ने उसे यहाँ क्यों बुलाया, वो लोग तो उसे लाइक नहीं करते, फिर उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तो रिन की बॉम बोलती है कि वो यहाँ पर उसके सभी गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसे यहाँ बुलाया है। सू के डैड उसे बोलते हैं कि वो साथ में बिजनेस करें तो ही उन्हें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर वो इसी तरह एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स बंद करवाते रहे तो इससे उनकी कंपनी को ही लॉस होगा। तो सू बोलती है कि वो उनकी बात मानने को तैयार है, लेकिन वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेगी और उनमें से कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। तो उसकी डैड मान जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में अलग ही प्लान होते हैं, लेकिन सू भी उनके बारे में पहले से ही जानती थी। उसे मालूम था कि ये लोग किस तरह पलट सकते हैं। वो घर आकर चैंग के साथ मिलकर अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट डे पार्टी में लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि सू ग्रुप का कंट्रोल किसके हाथ में आएगा। तभी मिस्टर विम अनाउंस करके सू को बुलाते हैं और बोलते हैं कि वो सू को अब से चेयरमैन की पोस्ट देने वाले हैं। वो सू को एक डॉक्यूमेंट देकर उसे साइन करने को बोलते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं। मिस्टर विम का प्लान होता है कि वो सू से उसके सारे शेयर्स अपने नाम करवा सकें, लेकिन सू भी बहुत होशियार होती है। वो पहले से ही ये सब जान चुकी थी, लेकिन वो चुपचाप उनके अकॉर्डिंग काम करती है। इसके बाद लिन सू को वाइन देती है और बोलती है कि अब हमारे बीच सब ठीक हो गया है, लेकिन सू उस ड्रिंक को लिन के ऊपर फेंक देती है। उसके डैड सू से बोलते हैं कि वो अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो सू बोलती है कि उसे पहले से ही पता था कि लिन ने उसके ड्रिंक में क्या मिलाया है। इसके बाद सू वहां से चली जाती है। लिन की मॉम उसके डैड से बोलती है कि अगर सू वहां से चली गई तो उनका प्लान पूरा कैसे होगा। तो उसके डैड बोलते हैं कि उन्होंने उसका एक ऑप्शन पहले से बना के रखा था। सू जब अपने कार के पास पहुंचती है तो कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और उन्हें जाते हुए हान भी देख लेता है और उनका पीछा करता है। उधर सू को बांध कर रखा होता है और उसके डैड और लिन उसे बोलते हैं कि अब वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगी। सू अपने डैड से बोलती है कि वो एक बहुत ही घटिया बाप है। तो उसके डैड बोलते हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, अगर वो उनकी कंपनी के शेयर अपने नाम नहीं करती तो वो कभी ऐसा नहीं करते। अब उसके मरने के बाद वो सभी फिर से अपने नाम करवा लेंगे। तो सू बोलती है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे जाने के बाद वो सभी शेयर्स और एसेट्स जो मेरे नाम थे सभी ट्रस्ट में चले जाएंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके डैड बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो सू बोलती है कि मैं ऐसा कर चुकी हूँ, अभी पार्टी में हमने जिन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए हैं वो उसी के लिए थे। तो उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है, वो सू को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन हान बीच में आकर सू को बचा लेता है। मिस्टर वूम अपनी फैमिली को लेकर भाग जाते हैं और सू को लेकर हॉस्पिटल आती है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है। होश में आते ही हान सबसे पहले सू को हक करता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। तो सू उसे बोलती है कि उसने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में क्यों डाली। तो हान बोलता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन सू बोलती है कि वो उसे प्यार नहीं करती है और बाहर आ जाती है। उसके बाद हम लिन और उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तो मिस्टर वूम बोलते हैं कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और तुम लोग भी कहीं नहीं जाओगे, मैं सब हैंडल कर लूँगा। तभी वहां पर सू आ जाती है। उन्हें लगता है कि सू अपने साथ पुलिस लेकर आई है, इसीलिए वो उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। लिन की मॉम सू के पैर पकड़ लेती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन लिन उसे समझाती है कि सू के सामने माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, वैसे भी सू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लिन सू को बोलती है कि इस बार तुम बच गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं बचने वाली। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी पुलिस आकर उन्हें मर्डर अटेम्प्ट करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और दूर से ये सब सू देख रही होती है। सू चैन से बात करती है। चैन उसे बताता है कि उसने उसके प्लान के मुताबिक उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड की थी जब उन लोगों ने उसे किडनैप किया था, और अब वो सब उसने पुलिस को उसकी रिपोर्ट दी है। अब वो लोग नहीं बच पाएंगे। चैन सू को लाइक करने लगा था। वो सू से बोलता है कि उसे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। सू बोलती है कि वो उसके साथ इसीलिए गई थी क्योंकि वो जानती थी कि उसे कुछ नहीं होगा। तो चैन बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और
हान चैन को सू के साथ देखकर जेलस होने लगता है और सू से बोलता है कि वो उसे घर ले जाने आया है। सू उसे डिवोर्स पेपर्स देती है और बोलती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो हान बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो सू को हक करता है और बोलता है प्लीज मुझे मत छोड़ो। तो सू बोलती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो हान बोलता है कि क्या वो लड़का चेन है? तो सू कोई जवाब नहीं देती। तो हान डिवोर्स पेपर्स फाड़ देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। नेक्स्ट डे सू डॉक्टर जाओ के पास जाती है और अपना चेकअप कराती है। डॉक्टर जाओ सू को बोलती है कि अब उसकी कंडीशन पहले से काफी बेहतर लग रही है। तो सू बहुत खुश होती है। उधर हान बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी उसके पास उसका आदमी आता है जिसे हान ने सू के बारे में पता लगाने को बोला था। हान उस आदमी से पूछता है कि शादी से पहले सू का किसी के साथ अफेयर था। तो उसका आदमी उसे बोलता है कि मिस सू का शादी से पहले किसी के साथ भी अफेयर नहीं था। तो हान बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर सू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? सू ने हान को बताया था कि उसके पेट में किसी का बच्चा है, लेकिन ये बात उसे खुद को ही पता नहीं थी। हान सू के पास गया और उससे बात करने लगा, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। हान सू को बोलता है कि उसके पेट में उसका बेबी है, वो उसकी केयर करना चाहता है। तो सू बोलती है कि बेबी उसका नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी और तुम्हारे चाइल्ड की केयर करूंगा। अब नेक्स्ट डे सू हॉस्पिटल होती है और डॉक्टर उसे बताती है कि उसकी प्रेगनेंसी कोई 2 मंथ्स हुए। तो सू सोचती है कि उसे उसके बारे में कैसे पता नहीं चला। अब सू जा रही होती है, तभी हान उसके पास आता है और उसकी हेल्प करने लगता है। सू बोलती है तुम बार बार मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो हान बोलता है कि मॉम ने कहा है कि तुम्हारा ध्यान रखूं। तो सू बोलती है कि तुमने ये बात मॉम को क्यों बताई? तो हान बोलता है कि मॉम उससे मिलना चाहती है। अब सू हान के साथ घर आती है, जहाँ पर हान की मॉम सू को बोलती है कि उसे अब अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हान को बोलना होगा। सू सोचती है कि ये लोग इसे इतना प्यार क्यों दे रहे हैं। सू मिस्टर वैंग को फोन करती है और बोलती है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, आप निकट निकालो। उधर लिन को जेल में बंद किया होता है और उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। उसके मुंह से खून निकलता है और वो बोलती है कि उसकी कंडीशन की जिम्मेदार सू है और वो उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। फिर वो सोचती है कि सू अचानक से बदल कैसे गई थी। पहले तो वो बहुत पागल जैसे थी, फिर अचानक से उसके साथ क्या हो गया। अब वो सोच रही होती है कि तभी उसके साथ कुछ स्ट्रेंज होने लगता है। उसे एक इनविजिबल वॉइस आती है जो उससे बात करने लगती है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो उसे आवाज़ बताती है कि वो उसकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो लिन उससे पूछती है कि वो कैसे? तो वो आवाज़ लिन को बोलती है कि वो उसमें उसकी मदद कर सकती है। वो उसे सू के बारे में बताती है कि सू किस तरह 3 साल पीछे रीबॉर्न हुई है, इसलिए उसे सब कुछ याद है और उसने सभी से अपना रिवेंज लिया। अब लिन उस आवाज़ से बोलती है कि मुझे कुछ ऐसी पावर्स दो जिससे मैं सू से रिवेंज ले सकूं। वो आवाज़ लिन को बोलती है कि वो उसे एक पावर देगी जिससे वो किसी की भी आंखों में देखकर उसे कंट्रोल कर सकती है। हान लिन के पास आता है और उससे पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। तो लिन बोलती है कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो तो सू को मारना चाहती थी। तो हान उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे वॉर्न करता है कि अगर उसने सू को कुछ किया तो वो उसे मार डालेगा। अब लिन के पास एक नर्स आती है। लिन उसकी आंख में देखकर उसे हिप्नोटाइज करती है और फिर वहां से निकल जाती है। हम सू को देखते हैं जो हान को बगैर बताए उससे दूर जाने का प्लान बना चुकी थी। वो एयरपोर्ट पर आकर बैठ जाती है। तभी उसके पास चैन आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। तभी वहां पर हान भी आ जाता है और सू को साथ चलने को बोलता है। चैन हान को बोलता है कि वो उसके होते हुए सू को नहीं ले जा सकता, लेकिन हान बहुत सारे कार्ड्स लेकर आता है तो सू को हान के साथ जाना पड़ता है। हान सू को लेकर घर आता है, लेकिन हान की मॉम सू को पीटने लगती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि सू के पेट में किसी और का चाइल्ड है। लेकिन हान उन्हें समझा देता है कि इसमें सू की गलती नहीं थी। उधर लिन उस विंडो वॉइस से बात करती है कि वो सू से बदला कैसे ले सकती है और फिर वो प्लान करती है। हान सू के पास आता है और उसे बोलता है कि अब उसे सब कुछ भूलकर नई स्टार्टिंग्स करनी चाहिए, लेकिन सू बोलती है कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है। तो हान बोलता है कि वो उसे नहीं छोड़ सकता। तो सू बोलती है कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है। तो हान बोलता है कि वो उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो सू सोचती है कि हान सच में उसे प्यार करता है, वरना वो उसके लिए इतना सब नहीं करता। हान सू से बोलता है कि उसे अब रेस्ट करना चाहिए। वो उसे सुलाकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे सू न्यूज़ देखती है कि मिस्टर वैंग बोल रहा होता है कि सू ग्रुप मिस लीना ने नहीं बल्कि उसने स्टार्ट किया था, लेकिन उसने सब कुछ अपनी फ्रेंड लीना के हवाले कर दिया था क्योंकि वो उससे प्यार करता था।
ये सब सुनकर सू को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा कंपनी जाकर मिस्टर वैंग को बातें सुनाने लगती है। मिस्टर वैंग सू को एक्सप्लेन करने लगता है कि ये सब झूठ है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो सू बोलती है उसकी मॉम उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो कभी भी उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। तो सू को उसकी बातों पर ट्रस्ट हो जाता है। सू समझ जाती है कि कोई उन्हें फंसाना चाहता है। उधर लिन को भी पता चल जाता है कि सू ने मिस्टर वैंग पर यकीन कर लिया है। वो सोचती है कि उसका प्लान फेल हो गया, लेकिन वॉइस उसे बोलती है कि उसके पास अभी भी बहुत से चांसेस हैं। सू लिन के पास आती है और चेक करने के लिए कि उसने तो ये सब नहीं किया, लेकिन वो देखती है कि लिन तो यहाँ से कहीं गई ही नहीं। लेकिन सू जान चाहती थी कि ये सब लिन ने ही किया है। सू लिन से पूछती है कि वो ये सब कैसे कर रही है, तो लिन उसे बोलती है कि वो उसे बता देगी, लेकिन फिर भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो सू शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम ये सब यहाँ रहकर कैसे कर सकती हो। हान की मॉम की हेल्थ अचानक से ख़राब हो जाती है, तो हान उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और सू और हान उनकी केयर करने लगते हैं। सू चैन के पास आती है जहाँ वो बॉक्सिंग कर रहा होता है। सू समझ जाती है कि चैन के साथ कुछ गड़बड़ है। चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। सू को कुछ समझ नहीं आता। तभी लिन आ जाती है और बोलती है कि चैन अब मेरे कंट्रोल में है, मैं जो बोलूँगी वही करेगा। सू लिन से पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर रही है, तो लिन उसे बताती है कि उसे एक पावर मिली है जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर सकती है। उधर हान को उसका आदमी आकर बोलता है कि सू काफी टाइम से गायब है, तो वो लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। उधर लिन सू को लेकर बॉक्सिंग रिंग में आती है। सू लिन से पूछती है कि वो उसके साथ क्या करने वाली है, तो लिन बोलती है कि वो उसे उसके प्यारे बॉडीगार्ड के हाथों पनिशमेंट देगी जो उसे दिल से प्यार करता है। वो चैन को बोलती है कि वो सू को बहुत हर्ट करे। चैन खुद के काबू में नहीं होता, इसलिए वो सू को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां हान भी आ जाता है, लेकिन लिन हान के असिस्टेंट को भी नोटिस कर लेती है। वो हान को कंट्रोल करने वाली होती है, लेकिन सू हान को बोलती है कि इसकी आंखों में मत देखना। लेकिन हान का असिस्टेंट लिन के काबू में होता है, तो हान को पकड़ लेता है। चैन सू के साथ लिन के कहने पर गलत करने लगता है। सू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। लिन चैन को एक बेड देकर बोलती है कि सू को इससे मारो। चैन उसे मारने वाला होता है, लेकिन हान बीच में आ जाता है। तभी लिन खुद ही हान को मारने लगती है ताकि वो सू से बदला ले सके। सू हान को बोलती है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, तो हान बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर लिम को बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें मारने लगती है, लेकिन तभी उसकी पावर चली जाती है और सभी अपने अपने होश में आ जाते हैं। गार्ड्स सीन को पकड़ लेते हैं। चैन सू से माफी मांगता है। सू हान को हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसके बाद एक लेडी सू का इंटरव्यू लेती है और सू उसे बताती है कि उसने हान से शादी कर ली है और उसके पेट में हान का बच्चा ही है। ये सुनकर हान बहुत खुश होता है और सू को बोलता है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, और फिर वो दोनों वहां से साथ में चले जाते हैं और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।